गीता अध्ययन में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 8वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हमने 8वें अध्याय का 15वां श्लोक किया था। 15वां किया था, 16वां किया था। सर 16वां किया था। आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान जी यहाँ बताना ये चाह रहे थे कि इस मृत्यु लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं जो हमारे शास्त्र में बताए गए हैं ये सभी पुनरावर्ती हैं, बार बार आते जाते हैं। लेकिन कहा कि मुझे जब प्राप्त कर लेते हो फिर पुनर्जन्म नहीं। यानी आप किसी भी लोक में जाएं और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, सूर्यलोक, चंद्रलोक, देवलोक, जिस भी लोक में जाए, जो जिन पुण्य कर्मों के कारण आप उन लोकों में पहुंचते हैं, जैसे ही वो जैसे ही वो पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, आपको वापस आना पड़ता है। हालांकि जैसे हमने कल बात की थी कि जितने भी ये लोक हैं इनमें भोग भोगने की सुविधा बहुत अधिक है, और जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं भोग जो हैं उसे भोगने की जो भोगों की गिनती जो है वो बढ़ती जाती है। लेकिन भोगों में एक समस्या है कि एक समय आता है कि आपकी भोगों से अरुचि हो जाती है। एक तो ये समस्या है। दूसरी ये है कि भोगों में समय सीमित हो जाता है, क्योंकि हमारा अनुभव है कि जब हम खुश होते हैं, सुखी होते हैं, तो ऐसा लगता है टाइम बहुत जल्दी से कट रहा। जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो ऐसा लगता है टाइम कटते नहीं कट रहा। तो पता ही नहीं लगता कि कब टाइम कट गया और आके फिर यहाँ इसी धरती पर गिरना पड़ता है। और हो सकता है कि आपको फिर 84 लाख योनियों के चक्कर लगा के फिर मनुष्य जन्म मिले। तो भगवान जी ये कह रहे हैं कि अगर तुमने इन लोकों के बजाय मुझे चुन लिया, मुझे प्राप्त करना तुमने चुन लिया, तो फिर कहा कि पुनर्जन्म ना विद्यते, फिर पुनर्जन्म का
कोई कारण नहीं बचता आपके लिए, क्योंकि पुनर्जन्म कैसा होगा यू नेवर नो। कहते हैं कि एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक अनाज मंडी पड़ी, तो वहां देखा कि एक बकरा अनाज खा रहा था। तो उसे अनाज खाते देखकर उस दुकान का मालिक तुरंत भाग आया और उसने बकरे के मुंह को पीटना शुरू कर दिया और उसके मुंह से सारा अनाज निकलवा लिया। यह देखकर गुरु नानक देव जी बड़े हंसे। तो उनके जो शिष्य थे वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि बकरा पिट रहा है और गुरु जी जो है वो हंस रहे हैं। जब आगे निकले तो उन्होंने पूछा, गुरु जी उस बकरे के पिटने पर आप क्यों हंस रहे थे? उन्होंने बताया कि ये जो बकरा है, यहाँ जो दुकान का मालिक बैठा है इसका बाप है। हर समय ये जो अब बकरा बना है ये इस दुकान पे ही बैठा रहता था। बहुत आसक्ति थी इसकी, और इसी में आसक्त होते होते ही इसकी मृत्यु हो गई और अब ये बकरा बन के रोज यहीं खड़ा रहता है और इसका बेटा जो है इसे खूब पीटता है। इस बात पर मुझे हंसी आ रही। तो कहने का भाव क्या है कि अपनी ममता, अपनी आसक्ति, अपनी कोई इच्छा इस संसार से ना रखें, ये समझने वाली बात। क्योंकि आप किसी भी लोक में पहुंच जाएं, जब भोग की इच्छा है, किसी चीज में ममता है, किसी को पाने की इच्छा है, तो वो आपको वापस इस धरती पर लाएगी और ना जाने आपको क्या बनना पड़े। इट इज ए लेसन फॉर एवरी स्पिरिचुअल सीकर कि सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर चीज से निवृत्त हो जाएं संसार की, चाहे वो कोई वस्तु हो, परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, परिवार हो। हालांकि जब हम परिवार का नाम लेते हैं तो बहुत डर सा लगता है, लेकिन बात यह है कि परिवार के साथ रहते हुए आप सारे जो भी आपके कर्तव्य कर्म है वो पूरे करते रहें, लेकिन परिवार में फंसे नहीं, मोह ममता ना रखें। और ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल नहीं है। जब आप जैसे जैसे गीता जी में अंदर उतरते जाओगे आपको यह आसान लगना शुरू हो जाएगा कि नहीं, ये किया जा सकता है। और फिर आप इस बंधन से आपकी मुक्ति का, पुनर्जन्म के आवागमन से आपकी मुक्ति का रास्ता निकल के जरूर आएगा। तो अब आज हम अगले श्लोक पर चलते हैं, जो 17वां श्लोक है। जिस देखते हैं भगवान जी क्या कहते हैं इसमें।
इसमें एक बात इस श्लोक में हमेशा जो आज हम लेने जा रहे हैं ध्यान रखें कि इसमें कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो कुछ संख्याएं हैं, कुछ और चीजें हैं इस तरह की जो टेक्निकल बातें हैं। ये जरूरी नहीं कि उन्हें याद रखा जाए। बात क्या है कि वो कहना क्या चाह रही है ये समझने की जरूरत है। तो चलिए चर्चा आरंभ करने से पहले सुनीता बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। श्लोक नंबर 17। सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। ब्रह्मा का दिव्य सहस्र युगों का एक दिन होता है और रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। जो इन बातों को जानते हैं वे सर्वत्र दिन रात्रि के तत्व को जान लेते हैं। तो यहाँ भगवान जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन और सहस्र चतुर्युगी पर्यंत एक रात को जानते हैं, दोनों का मतलब एक ही है कि 1000 चारों युग वाले एक दिन और 1000 चारों युग वाले एक रात को जानते हैं। वे मनुष्य ब्रह्मा जी के दिन और रात को जानते हैं। जो समय है वे हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब सृष्टि शुरू होती है भगवान जी अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, एक से बहुत होने का विचार करते हैं। तो ब्रह्मा जी जो हैं उनकी सबसे पहली अभिव्यक्ति है और ब्रह्मा जी जो हैं वो समय और स्थान में भी पहली अभिव्यक्ति है। समय वहीं से शुरू होता है। ब्रह्मा जी को प्रजापति के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ जो ब्रह्मा जी के दिन की बात की गई है, दिन का अर्थ है ब्रह्मांड का विकास। तो ये जो दिन है ये ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का काल है। और ब्रह्मा जी की रात्रि का अर्थ है ब्रह्मांड का सिमट जाना या विघटन, यानी वापस से अव्यक्त होने का समय। समय जो है वो दो अलग अलग अनुभवों के बीच का ड्यूरेशन है। क्योंकि कोई एक एक्सपीरियंस मान लीजिए आपको अब हुआ तो आप ये नहीं कह सकते कि कितने समय में हो गया। आपको किन्हीं दो एक्सपीरियंस के बीच का अनुभव जो है, एक्सपीरियंस सेम बात होगी, दो एक्सपीरियंस जो हैं उनके बीच के अंतराल को ही आप नाप सकते हैं कि ये मुझे इस वक्त हुआ, ये इस वक्त हुआ। चाहे वो मिनट हो,
घंटे हों, सप्ताह हों, दिन हों, कुछ भी हो, तो इस तरह से आप समय नाप सकते हैं। संसार समय से चलता है और जो ब्रह्मा हैं वो इसलिए बार बार प्रकट होते हैं। हालांकि उनके जो चक्र है, साइकिल है, उसकी ड्यूरेशन अलग अलग होती है और लंबी होती है। हम पृथ्वी नाम के एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं और पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी से ही हम समय को नापते हैं, समय और ऋतुओं आदि को। तो हमारे पास एक दिन है और एक रात है, अकॉर्डिंग टू रोटेशन ऑफ अर्थ। और अगर हम ये देखें कि जो सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा है, तो हमारे पास एक वर्ष है। अब यहाँ जिसे हम एक दिन और एक रात कहते हैं, वो जरूरी नहीं कि बुध पे, मंगल पे, बृहस्पति पे, सैटर्न पे, वहां भी ये सेम ही समय होगा। हो सकता है किसी दूसरी जगह पर ये हमारा जो एक दिन और एक रात है या एक वर्ष है, वो एक सेकंड में हो। इसीलिए हम समय के बारे में ये कहते हैं कि ये हमारा स्थानीय समय है। इवन समय जो है वो धरती पे ही अलग अलग जगह अलग अलग, इसीलिए हम लोकल टाइम की बात करते हैं। अब हम बढ़ते हैं डिवाइन टाइम की तरफ। दिव्य समय क्या है? पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन सूर्य आकाश, गंगा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और इसमें उसे 200 मिलियन वर्ष लगते हैं, यानी 2000 करोड़ वर्ष। तो ये जो वर्ष को लेके या समय को लेके अलग अलग गणना है, ये हमारे जो प्राचीन काल के ऋषि थे, उन्होंने इसको समझ लिया और इसको विकसित किया। तो जो ब्रह्मा के लिए समय है, जहां से सृष्टि शुरू होती है, उसका समय और हमारा समय अलग। हमारे समय की जो यूनिट है, इकाई है, वो बड़ी सामान्य है, केवल एक वर्ष। और हमारे यहाँ जीवन की जो लंबाई है वो 100 वर्ष तक कह के नापी जाती है। कुछ लोग इससे ज्यादा भी जी लेते हैं, लेकिन नॉर्मली 100 ईयर्स लेके चलते हैं। अब जो भगवान ने संकल्प लिया जिससे इस काल की उत्पत्ति हुई, उस काल के 1000 युगों के बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। कहने का मतलब हुआ कि जब चारों युग 1000 बार व्यतीत होते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत हो।
भागवत में आया है कि चतुर्युग सहस्रम च ब्रह्मणा दिन मुच्यते। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, इसी को कल्प कहा जाता है। बहुत जगह ये बात होती है कि कल्प के अंत में, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन के अंत में। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो अपने दिन में सृष्टि करते हैं। उस सृष्टि में जितने भी प्राणी अपने कर्म के अनुसार मनुष्य, पितर तथा देवताओं की योनि में जन्म लेते हैं। कुछ अन्य प्राणी अन्य अन्य यानी 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं। तो प्राणी की, किसी भी प्राणी की जो जन्म है वो इनमें 84 लाख में किसी भी योनि में हो सकता है। ब्रह्मा जी के भी 100 वर्ष होते, उनकी भी आयु 100 वर्ष की। एक दिन का तो हमने हिसाब देख ही लिया। तो जब वे 100 वर्ष के होते हैं तब जो ये सृष्टि है ये वापस फिर सिकुड़ना शुरू करती है। प्रलय जिसे हम कहा करते हैं। तो ब्रह्मा जो है वो दिन के समय में ब्रह्मांड को विकसित करते हैं। पूरा दिन विकास आगे बढ़ता है। और जब ब्रह्मा की शाम आती है तो विकास जो है, जो उसका अपना मूल स्रोत है, जो अपना सोर्स है, जहां से वो प्रोजेक्ट हुआ, वहां पर लौट आता है। और इस पूरी वापसी को प्रलय कहा जाता है। और ये जो प्रलय है, इसमें जितने भी तत्व हैं अपने अपने कारण में लीन होने लगते हैं। ये हमने पढ़ा था, ये बात हुई थी कि पृथ्वी जो है वो जल से उत्पन्न होती है। पृथ्वी जल में मिल जाती है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में। और इस प्रकार पूरी की पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो ब्रह्मा जी जो हैं, जब उनकी 100 वर्ष की आयु हो जाती है तो वो अपने लोक सहित नष्ट हो जाते हैं। महाभारत में भी इस बात की चर्चा है, पुराणों में भी इस बात की चर्चा है। और इसी को हमने एक कल्प कहा है। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प और एक रात दूसरा कल्प। तो ये जो कल्प है, जो हमारे वर्ष आदि हैं, उससे ना जाने कितना बड़ा होगा। लगभग 432 करोड़ मानव वर्ष ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है। तो सोचिए कितना बड़ा टाइम है जिसमें सृष्टि अपने विकास को पहुंचती है। मनुष्य का जो अपना छोटा सा जीवन है, छोटी सी शक्ति और सामर्थ्य है, उसके कारण सृष्टि के रहस्य को समझ पाना संभव ही नहीं है। ये तो जो योगी जन हैं, योग बल से प्रकृति के रहस्यों को जानकर और फिर उनके प्रभाव से मुक्त होकर परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। काल अनंत है। हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो काल अनंत है।
फिर इस श्लोक में आया तेहो रात्र वितो जनः, वे जो इस दिन रात को जानने वाले हैं, यानी जो यह जानते हैं कि समय का हिसाब किताब कैसा है, काल की गणना कैसी है, जो ये भी जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन और रात भी सीमित है, उसकी भी एक सीमा है। तो जन्म और मृत्यु के चक्र में भाग लेने वाली हर चीज क्षण भंगुर है, समाप्ति को प्राप्त हो रही है और अंततः समाप्त हो जाती है। तो इसलिए व्यक्ति को इस संसार के क्षण भंगुर सुखों से भाग जाना चाहिए, क्योंकि जो आनंद किसी सीमित चीज से उत्पन्न होता है वह स्वयं को सीमित कर देगा और फिर दुख जो है वो आएगा। कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन वह इसका आनंद केवल तब तक ही लेगा जब तक कि ब्रह्मा का समय समाप्त नहीं हो जाता। और फिर उससे परे जाने के लिए उसे फिर वापस पृथ्वी पर जन्म लेना। तो जो चीजें क्षणभंगुर और नाशवान हैं वे उस भक्त को कभी स्थायी सुख नहीं देंगी जो पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित है। क्योंकि भक्त जो है वो सांसारिक भोगों के पीछे नहीं भागेगा और ना ही बेवकूफी की वजह से वो उनमें आसक्त होगा। भक्त जो है जो भगवान ने दिया है उसी में आनंद लेगा, लेकिन उससे आसक्त नहीं होगा, उससे पूरी तरह लग रहेगा। और वो जो है ब्रह्मा के इस खेल से परे चला जाएगा। तो जब ब्रह्मा जी के दिन और रात या दोनों कल्पों की लंबाई जो है वो 664 8.64 अरब वर्ष बनती है, तो इनमें भटकना ज्यादा ठीक है कि भगवान को प्रसन्न करना ज्यादा ठीक है, ये सोचने वाली बात है। अगर आप भगवान के भक्त हैं और उसके लिए समर्पित हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं, तो तुम्हें महाविष्णु के एक सांस लेने और एक छोड़ने की प्रक्रिया से भी नहीं गुजरना होगा। महाविष्णु यानी ईश्वर भगवान, क्योंकि वो तो अनंत है। हमने तो ब्रह्मा जी का ही देख लिया कि 2 कल्प की लेंथ कितनी है, तो भगवान की तो एक सांस की ड्यूरेशन ही देख लेना कितनी है। आप बस भगत बन सकते हैं और उनके प्रेम का आनंद ले सकते हैं। वे सांस लेता है या नहीं लेता है, आपको इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये श्लोक कहता है कि जब एक रात होती है तो पूरा ब्रह्मांड अव्यक्त अवस्था में लौट आता है। तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो 2 अवस्थाओं में है, एक तो व्यक्त अवस्था और एक अव्यक्त अवस्था। ब्रह्मांड का इतिहास जो है वो हमारे
आपके इतिहास की तरह नहीं है। हमारा बहुत सामान्य है। एक जैसे बात की हमने कि एक व्यक्ति के जीवन की सीमा 100 साल के लगभग, हालांकि एक सामान्य हमने समय सीमा ली है। होता तो कुछ भी है, कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाता है। अब अगर हम एक मच्छर का जीवन देखें, उसकी तुलना में अगर हम मनुष्य के 100 वर्ष देखें तो कितना बड़ा लगता है। हमारे शरीर में न जाने कितने प्राणी जो ये बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, कितनी जल्दी आते हैं, कितनी जल्दी जाते हैं, कितना कम समय है उनका। तो मानव जीवन उनके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, असाधारण है, सामान्य नहीं है। लेकिन मनुष्य के जीवन के कंपैरिजन में सृष्टि का समय वो बहुत ही असामान्य है। हर चीज इस ब्रह्मांड की किसी और चीज के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन जैसे हमने पृथ्वी, सूर्य, आकाश गंगा इन सब की बात की, लेकिन सभी के केंद्र में क्या है उसे हम नहीं जानते। और इसी को लेकर जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने ब्रह्म की खोज की। तो यदि आप ब्रह्मा से परे चले जाते हैं तो आप समय से भी परे चले जाते हैं। तो हमारे पास समय जो एक सीमित समय है और अनंत काल दोनों है। अनंत काल अक्षर ब्रह्म है, जो कि ब्रह्म की अविनाशी अवस्था है। समय वह है जहाँ विकास चलता रहता है, गतिविधियां चलती रहती हैं, प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन इन सबसे परे एक बिल्कुल अविनाशी, शाश्वत, परिवर्तनहीन वास्तविकता है। तो समय इसका एक पहलू है, और दूसरा पहलू है कालातीत, काल से परे हो जाता। भगवान की दृष्टि में ब्रह्मा भी जो इस सृष्टि का करता है, वो भी एक जीवात्मा है जो अपने, जब उसके लौकिक कार्य पूरे हो जाते हैं तो फिर वो मुक्ति की ओर अपना मार्ग प्रशस्त करता है। तो जब हम ब्रह्मा के और अपने जीवन की तुलना करते हैं तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो उसके सामने लड़खड़ा जाती है। तो जो इस बात को जानने वाले हैं, जिसे कहा था देहो रात्र विदो जनः, जो इस
जो ब्रह्मांड का डिजाइन है उसे समझते हैं, तो वे क्या समझते हैं? वो ये है कि ये जो समय का चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे मुक्ति पा लेना जो है वो कहीं श्रेष्ठ है। और ये समझ ही हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाने में सहायता करती है। तो ये जो समय की बात बताई गई कि ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा है, हमारा दिन उसकी तुलना में कितना छोटा है, उसका अर्थ केवल इतना है कि जब हम ये समझ जाएं कि ये काल का चक्र और जन्म मृत्यु का चक्र किस प्रकार का है, तो फिर इससे हम मुक्ति पाने की ओर अग्रसर होते हैं। जिसके पास प्रेम से भरा हृदय है, जिसके पास भक्ति का ज्ञान है, उसे पता चलता है कि सब कुछ भगवान की अभिव्यक्ति है, ना कि ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। जिसने ब्रह्मा की भी रचना की है वह प्रत्येक मनुष्य के अंदर निवास करता है। अपनी साधना के माध्यम से जो सच्चे भक्त हैं वो उस शाश्वत सत्य सर्वोच्च वास्तविकता, उस कृष्ण नारायण को देखते हैं। वे पृथ्वी पर जो अपना समय है उसका उपयोग भगवान को महसूस अनुभव करने के लिए करते हैं, ना कि खुद को बर्बाद करने के लिए। तो इसलिए हर एक मनुष्य को सोचना चाहिए कि हम भगवान की इस सृष्टि में केवल और केवल मुक्ति पाने के लिए आए हैं। अतः हमें अपना समय सांसारिक भोगों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए समाप्त किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवद गीता के अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन।